नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी अकाउंटिंग। हिंदी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। यूँ तो हम अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि किसी भी तरह का लेटर या एप्लीकेशन हमें लिखना हो तो 5 मिनट में हम एक अच्छा से अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं। आज हम आपको इसके ऊपर एक ऐसा वीडियो दे रहे हैं, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। किसी भी तरह का लेटर लिखना हो अपनी ज़िंदगी में, किसी को भी लेटर लिखना हो, बड़े आसानी से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं और बिना किसी हेजिटेशन से लिख सकते हैं। मात्र 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि किसी भी लेटर लिखने का सही तरीका क्या है। लेटर तो बहुत सारे तरीक़ा से लिखा जाता है, लेकिन मैंने इसको फॉर्मुलाइज़ कर दिया है कि किसी भी लेटर को लिखने के लिए जो 5 मेन चीज़ है वो क्या है। मैंने एक लेटर को राइटिंग करने के तरीका में 5 भाग में उसको डिफाइन किया है। किसी भी लेटर को लिखने के लिए 5 चीज़ अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो आपका लेटर इनकम्प्लीट नहीं होगा। कभी भी किसी भी तरह का लेटर लिखना हो लाइफ में, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना हो, चाहे एप्लीकेशन लिखना हो, किसी भी तरह का लेटर लिखना हो, उसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। हमने इसको अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बना दिया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि लेटर लिखना हो आप इस 5 चीज़ को नोट कर लें और इस 5 चीज़ को याद कर लें और इसको टिक कर लें अपने लेटर के ऊपर कि ये 5 का 5 चीज़ मैं कैप्चर कर रहा हूँ कि नहीं। यदि 5 में से एक चीज़ भी छूट रहा है तो लेटर इनकम्प्लीट होने का चांस होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि किसी भी लेटर में डेट का होना परम आवश्यक होता है। कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसमें डेट एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है। कभी भी आप किसी लेटर को लेकर किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो सबसे पहला चीज़ वो देखेगा कब ये लेटर लिखा गया है, उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। तो लेटर में सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो डेट का होना आवश्यक है और डेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो समझने में। मैंने यहाँ पे 7 अगस्त 2021 डाल दिया है। अब बीच में मैंने अगस्त लिख दिया है तो इसमें समझने में बड़ी आसानी होती है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में ये होता है दोस्तों कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं। ये एक बहुत प्राइम पार्ट होता है कि डेट के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेटर किसको लिखा जाना चाहिए। राइटिंग द लेटर टू हूम, हम किसके नाम पे लेटर लिख रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, उसका होना आवश्यक होता है। तो मैंने इस फॉर्मूला में दूसरे पार्ट में डाल दिया है कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। ये सेकेंड पार्ट हमने बना लिया इसको। तो इससे हमारा 2 चीज़ क्लियर हो गया है। मैंने इसको 2 पार्ट, दूसरा सेक्शन इसलिए दिया है क्योंकि डेट के बाद दूसरा जो मेन चीज़ है वो यही है। अब मैं ये लेटर किसी बैंक को लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं बैंक मैनेजर का नाम डाल रहा हूँ। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सुविधा हो, आपको जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नाम पता डाल सकते हैं। मैंने इसमें लिख दिया टू किसको, द मैनेजर्स। अब मैनेजर कहाँ पे, तो XYZ बैंक लिमिटेड। मैंने एक यूँ ही डाल दिया है एग्जाम्पल के लिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बैंक है, जस्ट एक उदाहरण के लिए समझने के लिए मैंने डाल दिया है। और ये नीचे के लाइन में एड्रेस डाल दिया है। एड्रेस में कम से कम उसका मेन लोकेशन और पिन कोड का होना आवश्यक होता है। कभी भी आप लेटर लिखें तो एड्रेस में 2-3 चीज़ जरूर कैप्चर करें, बिल्डिंग नंबर और जो पिन कोड है लास्ट में, ऑफिस जो एड्रेस है उसका, तो ये चीज़ ज़रूरी होता है। मैंने एक जनरल समझने के लिए एक एड्रेस हमने डाल दिया है। तो ये हमने 2 चीज़ कैप्चर कर लिया इस लेटर में। 5 मिनट के लेटर में हमने 2 पॉइंट कैप्चर कर लिया है। और समझने के लिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो जाएगा, लेकिन चीज़ 5 मिनट का ही है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें और थोड़ा सा एक बार तसल्ली से ज़रूर देख लें। एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट को हमने हाईलाइट कर दिया। किसी भी लेटर में पहला पार्ट क्या है, डेट है। दूसरा पार्ट क्या है, लेटर किसको लिखा जा रहा है। राइटिंग टू हूम मीन्स एड्रेसिंग पार्ट, हमने जिसको लिख रहे हैं उसका। अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पार्ट पे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लेटर में सब्जेक्ट क्या है, ये लेटर किस विषय के ऊपर आधारित है। इस चीज़ का व्याख्या होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लेटर में, किसी भी एप्लीकेशन हो, उसमें सब्जेक्ट का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना सब्जेक्ट के लेटर का
कोई सेंस नहीं रहता, कोई पता नहीं लग पाता है कि लेटर किस विषय में लिखा गया। कोई इतना फुल बॉडी पढ़ करके आपको पता नहीं लगाएगा, तो लेटर को डस्टबिन में डाल देगा, नहीं नहीं ठीक है देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो लेटर में सब्जेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने थर्ड पार्ट में जो फॉर्मूला बनाया है उसमें थर्ड पार्ट में डाल दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स व्हाई दिस लेटर इज बीइंग राइट, ये लेटर हम क्यों लिख रहे हैं। भाई किसी भी लेटर को, किसी भी एप्लीकेशन को आप लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, ये तो परम आवश्यक चीज़ है। इसको कैप्चर करना उस लेटर में बहुत आवश्यक है। जब तक ये चीज़ कैप्चर नहीं होगा तब तक पता ही नहीं लगेगा लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया। अब ये लेटर हम बैंक को लिख रहे हैं, तो हमने बैंक को एक रिक्वेस्ट डाल दिया है कि मुझे एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का, कृपया मुझे दें। तो मैंने जस्ट एक लाइन में डाल दिया है इसको, रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड ए बैंक स्टेटमेंट ऑफ FY 2021 में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये सब्जेक्ट समय समय पर किसको लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो ये कोई मास्टर नहीं है कि ये सब्जेक्ट हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो फार्मूला है तो ऐसे ही होना है। फार्मूला का मतलब ये है कि ये सेक्टर कैप्चर होना चाहिए, ये फील्ड कैप्चर होना चाहिए। मैंने इसमें हिसाब से लिख दिया है कि भाई रिक्वेस्ट ए बैंक स्टेटमेंट और चूज एनीथिंग, आपके हिसाब से आपको जो चाहिए आप उसमें लेटर में डाल सकते हैं। अब आते हैं चौथे चीज़ के ऊपर। चौथा चीज़ क्या होता है, लेटर में हमने 3 चीज़ कैप्चर कर ली है। अब हम फोर्थ पार्ट के ऊपर में बात करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, लेटर का मेन बॉडी, हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किस लिए है, क्यों है, कब चाहिए, कैसे चाहिए, उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में होता है। एक ऐसा जानकारी जिससे कि समझ में आ जाएगा अच्छा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये मुझे इससे इस पीरियड तक का चाहिए या इस काम के लिए, इस पर्पस के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देना होता है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया, इसको भी ग्रीन कर दिया और हमारा 3 चीज़ कैप्चर हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम फोर्थ में कर रहे हैं। तो जो भी लेटर को हम लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उसको डियर सर या मैडम होगा तो मैडम लगा सकते हैं, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग हम उसमें डाल देंगे। अब हमने क्या लिखा है कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रहे कि अगर हम बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो उसमें हमें अकाउंट नंबर और बैंक का अपना पर्सनल डिटेल देना आवश्यक होता है। तभी कोई बैंक एम्प्लॉय पता लगा सकता है कि किस अकाउंट का स्टेटमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, आपका इस ब्रांच में अकाउंट है नहीं है क्या है। तो उसमें बेसिक चीज़ का हमेशा बेसिक चीज़ को कैप्चर करके चले। तो हमने ये लिख दिया है कि विथ रेफरेंस टू एबव कैप्शन सब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर के सब्जेक्ट के अनुसार हमें वीड लाइक टू, हमें बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। अब हम इस चीज़ को अपने एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, हम आपको आग्रह करना चाहेंगे। अब हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको ज़रूरत हो आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे और अपने लेटर को चेक करके किसी डिपार्टमेंट में लेटर सबमिट कर देंगे तो लेटर गलत नहीं होगा। हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, हमने ये लिख दिया है। और बैंक स्टेटमेंट हमारा अकाउंट नंबर दिस है जो आपके बैंक में अकाउंट है। ये उदाहरण के लिए हमने डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी चीज़ हो पर्सनल हो और अपना पर्सनल चीज़ अपना बैंक से अपना हो या फिर जहाँ भी जो चीज़ हो आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ये उदाहरण के लिए चीज़ है। ये हमने डाल दिया। ये हमें कौन से पीरियड तक का चाहिए वो भी हम इसमें दोबारा इसमें लिख देते हैं ताकि कोई भी ऑफिसर अगर इसको देखेगा तो समझ आ जाए कि ये इसलिए रिक्वायरमेंट है अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक। अब इसमें हमने 2-3 चीज़ कैप्चर कर लिया, बैंक वाले को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमने एक लेटर लिख दिया। फॉर ऑडिट पर्पस। और पर्सनल पर्पस, ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम बेसिक चीज़ है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हमारे लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उसके अकॉर्डिंग इसको डाल देंगे।
अब इस मेल बॉडी का मेन जो बॉडी होता है उसका 2 पार्ट में होना जरूरी होता है। दूसरे पैराग्राफ में हम इसको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी ऊपर का जो हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप हमें ये चीज़ दे करके कृपा करें। तो ये हमने डाल दिया, यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली प्रोवाइड दी सेम। और ये जो मैंने फार्मूला बनाया है 4-5 फील्ड में इसको कैप्चर किया है, ये कोई ऐसा मास्टर फार्मूला किसी बुक से नहीं लिया गया। ये जस्ट मेरे दिमाग में एक ऐसा आया है कि लेटर लिखने टाइम में लोग बहुत सारे गलतियां करता है। कभी कोई डेट नहीं डाल पाता है, कभी कोई सब्जेक्ट भूल जाता है, कभी मेन बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इस 5 कैटेगरी में डिफाइन इसलिए कर दिया ताकि कोई भी आदमी अगर चेक करे लेटर को तो आसानी से समझ जाए कि इस लेटर में हमें क्या क्या कैप्चर करना है कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा लेटर बहुत तरीके होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक लेटर में इतना चीज़ का होना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इसको 5 पार्ट में डिफाइन कर दिया है। और इसको आगे भी कभी भी आप फ्यूचर में लिखते हैं तो एक बेसिक लेटर लिखने के लिए इतना आवश्यक होता है। इसमें आप डाटा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये डाटा कोई मास्टर नहीं है, ये डाटा आपको अपने हिसाब से ही लिखना है। जिसके लिए आपको चाहिए आप उसकी अपनी इसमें रिक्वायरमेंट अवश्य डालें। अब 5वां चीज़ जो है, जो लास्ट चीज़ है, 5th जो 5वां पार्ट है लेटर का, वो ये है कि लेटर कौन दे रहा है। आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई और दे रहा है, या जो भी आप व्यक्ति दे रहा है उसके बारे में योर्स फेथफुली फलाना नाम और एड्रेस, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो हमारा ये चीज़ पाँचों का पाँचों चीज़ कैप्चर हो गया। जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसका डिटेल इसमें होना 5वां चीज़, जो लास्ट में वही होता है। ये लेटर कौन लिख रहा है, योर्स फेथफुली, आपका सिंसियरली फेथफुली, आप जो भी चाहें उसमें लिख सकते हैं। आपका नाम जो भी हो, श्री, श्रीमान, मिस्टर, श्रीमती, जो भी लगाना चाहते हैं इसमें आप लगा सकते हैं। कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम लिख के उसमें ऑथराइज सिग्नेचरी आता है। पर्सनल व्यक्ति है तो पर्सनल व्यक्ति अपना नाम जो भी इसमें डाल दें। मैंने उदाहरण के लिए कुछ डाल दिया है, आप अपने हिसाब से इसको डालें। यह हमने 5 का 5 चीज़ कैप्चर कर लिया। नाम और एड्रेस लास्ट में डाल दें कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है। यह हमारा 5 चीज़ अब इस लेटर में कैप्चर हो गया है। ये हमारा लेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक बेसिक लेटर के लिए इतना ही चीज़ की ज़रूरी होता है। यहाँ साइन क्लिक करके यहाँ नीचे आप जब लेटर को प्रिंट निकालेंगे तो उसमें आप इसमें साइन कर देंगे, बस ये लेटर कंप्लीट हो गया। एक बेसिक लेटर लिखने के लिए ये एक उदाहरण है। इसको आप मतलब ऐसा ना समझें कि ये लेटर है ऐसे ही टाइप करेंगे तो आपका लेटर भी हो जाएगा। जस्ट इसको उदाहरण के लिए समझने के लिए एक ट्यूटोरियल है, इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है। नॉट कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है कि नहीं इस लेटर को ऐसा मास्टर हो गया, अभी ऐसे बैंक में लेटर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट ट्यूटोरियल लेटर है, ये समझने के लिए लेटर होता है कि एक लेटर में क्या क्या चीज़ कैप्चर होना चाहिए, एक अच्छा लेटर हम कैसे लिख सकते हैं, एक ऑफिशियल लेटर हम कैसे लिख सकते हैं। ये हमने लेटर लिख दिया है। इस लेटर को 5 पार्ट में डिफाइन कर लिया। आप इस ग्रीन वाले बोल्ड को आप माइंड में थोड़ा सेट कर लेंगे। इस लेटर को लिखने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो सामग्री आपके दिमाग में रहेगा, तो एक बेहतर लेटर आप लिख सकते हैं। लेटर इससे और भी अच्छा कई तरीक़ा से लिखा जा सकता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए ये भी लेके आ जाएंगे। मगर अभी जो बेसिक चीज़ है, बेसिक में अगर आप इतना चीज़ कैप्चर करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग और डेवलप कर लें और बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने लेटर कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। ये एक दो सैंपल हम इसमें डाल देंगे, आप उस लेटर को देख लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट लेटर रहेगा, वैसे ही लेटर लिखना है। और अगर आपको ये चीज़ सही लगा है, आपके सीखने योग्य चीज़ है, तो प्लीज़ इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी समझ में आए ये चीज़ कैसे लिखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होता है अपने ऑफिस जाने में, अपने काम करने में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि एक बेहतरीन लेटर हम एक बेसिक चीज़ के हिसाब से क्या क्या चीज़ कैप्चर करें और कैसे लिखें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।